हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो पहला एप्लीकेशन किसी लंबे आवेश चालक तार के लिए बच्चों मैंने बता दिया है, आप लोग वीडियो देखे होंगे। आज हम लोग दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं कूलाम का नियम ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों कि मैंने एक गोले के रूप में गॉसीय पृष्ठ का निर्माण कर लिया है, जिसका केंद्र हमारा क्या है, ओ है। और इसके केंद्र पे हमारा एक आवेश धनावेश स्थित है, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा बच्चों आप लोग को प्लस क्यू। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, गॉसीय पृष्ठ हो गया। आप लोग को पता है बच्चों कि गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है, और उस बंद पृष्ठ को हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसीय पृष्ठ बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या किया बच्चों, मैंने इस गोले के सतह पे आप लोग को दिख रहा होगा, मैंने एक छोटा सा अल्पांश लिया है जिसके अंदर एक बिंदु P स्थित है। ठीक है बच्चों, और इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दिख रहा होगा बच्चों, आप लोग को पता है कि विद्युत बल रेखा धनावेश से निकलती है, तो इस दिशा में हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई वेक्टर, ये आप लोग को दिख पा रहा होगा। और ये जो अल्पांश जो है इसका एरिया तो बहुत छोटा होगा, तो एरिया हमारा क्या है, DA है। तो क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल सदिश राशि होती है, और क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो बच्चों आप लोग को पता है वो सतह की क्या होती है, लंबवत होती है। तो इसके परपेंडिकुलर इसी लाइन पे हमने दिखा दिया, ये जो DA आप लोग को दिख रहा है ये हमारा डायरेक्शन है किसका, एरिया वेक्टर का। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच बनने वाला कोण बच्चों कितना है, तो आप लोग को दिख पा रहा होगा दोनों के बीच बनने वाला कोण कितना है बच्चों, 0 डिग्री। 0 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस छोटे से अल्पांश के लिए हम लोग क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स का मान निकालेंगे। देखें बच्चों, तो मैं बना रहा हूँ, अच्छे से ध्यान देंगे। अल्पांश से संबंधित फ्लक्स, तो अल्पांश से संबंधित फ्लक्स तो बच्चों कम होगा, क्योंकि अल्पांश का एरिया DA है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, d फाई ई बराबर वेक्टर E डॉट वेक्टर DA। तो इसको जब बच्चों मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो ये अपना क्या हो जाएगा, EDA कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, EDA कॉस थीटा। अब बच्चों आप लोग को पता है कि थीटा जो है वैल्यू, थीटा वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर मैं थीटा की जगह पर क्या पुट करूँगा, 0 डिग्री। तो हो जाएगा EDA कॉस 0 डिग्री। और बच्चों आप लोग को पता है कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो ये 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा क्या, केवल d फाई ई बराबर E इंटू में क्या, DA। क्या आ जाएगा बच्चों, E इंटू में DA। तो ये जो बच्चों अल्पांश निकला, ये अल्पांश हमारा किसके लिए आया है, तो बच्चों आप लोग को दिख पा रहा होगा, ये अल्पांश हमने किसके लिए निकाला है, ये जो फ्लक्स है ये हमने किसके लिए निकाला है, अल्पांश के लिए निकाला है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, बहुत ही कम फ्लक्स है, लेकिन हमें तो चाहिए पूरे गॉसीय पृष्ठ के लिए, पूरे गोले के लिए। तो हम लोग यहाँ पे फिर लिखेंगे बच्चों संपूर्ण पृष्ठ के लिए। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए। अब संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये तो हमारा अल्पांश के लिए है, तो इसी को हम लोग जब इंटीग्रेट करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरे सतह के लिए हो जाएगा। तो बच्चों देखेंगे, इसको मैंने इंटीग्रेट कर दिया। इसको बच्चों आप लोग को पता होगा, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं बच्चों इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप। ठीक है, इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप, d फाई ई। अब यहाँ पे E, फिर इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप DA। बच्चों यहाँ पे E हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने क्या किया, इसको बाहर कर दिया। बच्चों आप लोग का क्वेश्चन बन सकता है कि ये कांस्टेंट क्यों होता है, तो बच्चों आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो अल्पांश लिया है वो मैं इसकी जगह पे अगर मान लो मैं अगर यहाँ पे लूँ तो भी तो ये दूरी होगी, और ये हमारा क्या, दूरी समान ही होगी। ठीक है, अगर अल्पांश को मैं इस जगह पर लूँ तभी भी तो वो केंद्र से दूरी तो समान ही होगी ना। मैं कहीं पर भी लूँ, इस गोले के किसी भी सरफेस पे कहीं पर भी लूँ तो वो उसकी दूरी जो है वो केंद्र से तो समान होगी, उसकी त्रिज्या। उस चलते समान दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बच्चों, समान होती है। इस चलते हमने क्या बोला, E जो हमारा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पे E हमारा कांस्टेंट हो गया, जिसको हमने क्या किया, बाहर कर दिया।
तो यहाँ पर बच्चों निकल क्या जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, ई इंटू में ए। अब जो बच्चों ये जो ए है, ये फाई ई क्या है, विद्युत फ्लक्स है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बच्चों आप लोग को जो ये जो ए दिख रहा है, ये ए क्या है, ये ए क्षेत्रफल है। और किसका क्षेत्रफल है, तो जो गॉसीय पृष्ठ का उपयोग हमने किया है उस गॉसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बच्चों आप लोग को दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे मैंने गॉसीय पृष्ठ के रूप में क्या लिया है, गोला लिया है। तो हम लोग को एरिया भी किसका लेना है, गोले का लेना है। और गोले का एरिया क्या होता है बच्चों, आप लोग को पता है 4πr²। तो आइए मैं लिख देता हूँ, फाई ई बराबर ई इंटू 4πr²। ठीक है बच्चों, ये हो गया छोटे वो जो हमने गॉसीय पृष्ठ के रूप में गोला लिया उसका क्षेत्रफल। ठीक है, अब बच्चों आप लोग देखोगे यहाँ पे कि ये जो फाई ई दिख रहा है, फाई ये हमारा क्या फ्लक्स है। और बच्चों हमें पता है कि गॉस के परमेय से बच्चों आप लोग को पता है कि फाई ई का जो मान होता है वो क्या होता है बच्चों, क्यू बट्टे में इप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बट्टे में इप्सिलॉन नॉट इंटू में क्या, ई इंटू में 4πr²। बच्चों यहाँ पे ई जो है यही हमारी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आप लोगों ने ऊपर देखा होगा कि हमें निकालने भी क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं ई का मान निकालूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, तो ई बराबर क्या निकल जाएगा, तो ई बराबर बच्चों निकल जाएगा यहाँ पे, ऊपर में लिख लेता हूँ। तो बच्चों ई बराबर यहाँ पे निकल जाएगा क्या, ई बराबर ध्यान देंगे तो ई बराबर हो जाएगा, ई बराबर यहाँ पे क्यू बट्टे इप्सिलॉन नॉट गुना 1/4πr²। कैसे आया बच्चों, तो आप लोग को दिख पा रहा होगा मैंने क्या किया, ये जो 4πr² जो गुना में है इसी को मैंने क्या कर दिया, इस तरफ कर दिया। तो इसको मैंने ऊपर में ऐसे लिखा है, ई बराबर क्यू बट्टा इप्सिलॉन नॉट तो है ही, ये वाला जो गुना उस तरफ चल गया, ये हो गया 1/4πr²। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है बच्चों कि गुना में हम लोग क्या करते हैं, स्थान में अदला बदली कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ कि क्यू जो ऊपर मैं इसको उठा के यहाँ रख देता हूँ और 4π को उठा के यहाँ रख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो हो क्या जाएगा, तो इस कंडीशन में हो जाएगा क्या, ऊपर में मैंने लिख रखा बच्चों, उस कंडीशन में हो जाएगा ई बराबर, मैंने क्या बोला, क्यू को इधर कर देता हूँ और 4π को आगे कर देता हूँ, तो हो जाएगा 1/4π इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r²। ठीक है बच्चों, तो ये जो बच्चों इक्वेशन निकल के आया, यही इक्वेशन हमारा क्या होता है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा निकल के आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ई इसकी वैल्यू तो निकाल दी। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम निकालना बच्चों, इसके लिए आप लोग को समझना होगा, आप लोग को पता है कि बच्चों कूलाम का नियम का उपयोग क्या होता है। तो आप लोग को पता है बच्चों, हमने पता रखा है कि कूलाम का नियम जो होता है वो दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को बताता है। ठीक है, चाहे वो आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, ये कूलाम का नियम बताता है क्या, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल। लेकिन बच्चों इस फिगर में आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर तो केवल एक ही आवेश है और तो कोई आवेश है नहीं। तो अगर एक ही आवेश है तो ये तो किसी पे बल लगाएगा नहीं। कूलाम का नियम तो दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल निकालता है ना, तो यहाँ पर तो एक ही आवेश है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे बच्चों, इस स्थिति में हम लोग एक और आवेश को लाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, परीक्षण आवेश, इंग्लिश में टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, जो कि आप लोग को पता होगा बच्चों टेस्ट चार्ज कैसा होता है। तो वो टेस्ट चार्ज जो होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो बिंदु आप लोग को बताया था हमने, पी जो दिख रही है आप लोग को, ये बिंदु पी पर मैं क्या करूँगा, एक टेस्ट चार्ज को रख दूंगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। इसको बच्चों क्या पढ़ेंगे, क्यू नॉट। क्या पढ़ेंगे बच्चों, क्यू नॉट। अब देखें यहाँ पे केंद्र पर क्यू हो गया, यहाँ पे पी पर क्यू नॉट हो गया, इनके बीच की दूरी क्या होगी, आर हो गई। अब इनके बीच में लगने वाला बल हम लोग निकाल सकते हैं किसकी सहायता से, कूलाम के नियम की सहायता से। तो वो बच्चों बाद में लगाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर बात करें कि इस पी बिंदु पर कुछ ना कुछ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि हम लोगों ने इक्वेशन निकाला भी है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे बच्चों तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो किसी आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पढ़ते हैं ना कि इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वहाँ पर बच्चों आप लोग को याद होगा इक्वेशन हमने पढ़ा था, ई बराबर एफ बट्टा क्यू नॉट।
याद है। तो यहाँ से अगर f की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो वो क्या हो जाएगी कि ये जो क्यू नॉट आप लोग को भाग में दिख रही है उस तरफ जाएगा तो गुना में, तो ये हो जाएगा क्यू नॉट इंटू में ई। ठीक है बच्चों, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे बोलता हूँ, देखेंगे यहाँ पे मैं लिखता हूँ परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है कि ई बराबर होता है एफ बट्टे में क्यू नॉट। क्या होता है बच्चों, एफ बट्टे में क्यू नॉट। तो यहाँ से ये एफ क्या बल है, तो अगर मैं एफ का मान निकालूँ तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू नॉट इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, ई। क्यू नॉट इंटू में ई, एफ बराबर क्यू नॉट इंटू, अब बच्चों ये ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और बच्चों ऊपर में आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रखी है, तो ये ई की जो वैल्यू है इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो वो क्या हो जाएगा, तो जरा देखेंगे 1/4πε0 गुने क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों आप लोग देख पा रहे हो कि ये जितनी भी वैल्यू है सभी वैल्यू के आपस में मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में तो बच्चों हम लोग जगह की अदला बदली कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस क्यू नॉट को उठा के इस क्यू के साइड में रख देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा 1/4πε0 गुना क्यू इंटू क्यू नॉट, अब बट्टे में क्या बच्चों, आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन निकल के आया, अब ये जो वैल्यू निकल के आई, ये जो इक्वेशन बच्चों निकल के आई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, कूलाम का नियम। आप लोगों ने पढ़ा था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 के रूप में Q है, Q2 के रूप में Q नॉट है बट्टे आर स्क्वायर। और ये 1/4πε0 की वैल्यू पता होती है बच्चों, 9 गुने 10⁻⁹ मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को समझ में आया होगा। मैं एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ। अल्पांश से संबंधित विद्युत फलक हमने निकाला, फिर संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। फिर हमने यहाँ पे गॉस का प्रमेय अप्लाई किया। गॉस का प्रमेय जब हमने अप्लाई किया तो यहाँ पे एरिया की आवश्यकता थी, और एरिया की जगह पे हमने क्या लिया, गॉसिया पृष्ठ का एरिया, और गॉसिया पृष्ठ के रूप में गोला लिया, तो ये क्या हो गया, 4πr² हो गया। ठीक है बच्चों, और इसी तरीके से हमने यहाँ पे फिर क्या किया, कूलाम का नियम एक्सप्लेन कर दिया। बच्चों बार बार देखेंगे, दिक्कत होगी, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में बच्चों मैंने समझाया, अच्छे से समझेंगे, और जिसको इसकी ज़रूरत है उन लोगों तक शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे बच्चों, बाय।